दोस्तों, आज पुनः आप सभी लोगों का भारत एक युवा सोच के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। और आज की इस श्रृंखला में हम मध्य प्रदेश के एक ग्वालियर शहर के एक ऐसे राजवंश की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी कहानियां भारत का जिब्राल्टर, किलों का रत्न कहे जाने वाले सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर की वो कहानियां, वो सिंधिया राजवंश की कहानियां जिन पर ये आरोप लगता रहा है भारत के इतिहासकारों के द्वारा कि सिंधिया राजवंशों ने भारत के साथ गद्दारी की थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने धोखा किया। ये प्रश्न उठता है भारत के इतिहासकारों के द्वारा। आज उसी प्रश्नों के साथ मैं आप इस विषय पर विवेचना करूंगा। तो उस इतिहास की कहानी को हम कुछ इस प्रकार समझेंगे कि जिस देश के क्रांति में मुगलों से लड़ने के लिए जिन मराठा राजवंश के बनाए गए प्रमुख सामंत होलकर, सिंधिया में से जिनको वहां पर चौथ एवं सरदेशमुखी को वसूलने के लिए नियुक्त किया गया था और जिनके अथक संघर्ष और मेहनत की परिणाम था, और वे एक सामान्य परिवार के लोग थे। अगर आप उनकी इतिहास को पढ़ेंगे, कहानियों को पढ़ेंगे, एक एक बिल्कुल किसान परिवार से रहे थे, लेकिन उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनकी कर्मठता के कारण उन्होंने अपना इतिहास में नाम रोशन करवाया। लेकिन एक भारत का एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल वर्ग, इतिहासकार, उनको आज भी गद्दार करार देते हैं। तो शुरुआत करूंगा मैं राणोजी सिंधिया के जो फाउंडेशन, जिन्होंने नींव रखी ग्वालियर राजवंश की, सिंधिया राजवंश की। क्यों उनके ऊपर, क्यों जयाजी राव सिंधिया के ऊपर ये आरोप लगता रहा कि वो गद्दार रहे। दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं और इतिहास को टटोलने की कोशिश करते हैं तो हमको देखने को मिलता सिंधिया राजवंश गद्दार नहीं थे। अगर वो गद्दार होते तो आज पूरे भारत में जो किलों का रत्न है, जिब्राल्टर है, और जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का आर्किटेक्चर है, जो आज तक, जहां अगर आप वहां देखने जाएंगे वहां पर देखेंगे जैसे मोती महल है, जयविलास पैलेस है, ग्वालियर का किला है, मान मंदिर है, विभिन्न प्रकार की स्मारकें आप देख सकते हैं वहां पर। और हम झांसी की रानी पर जो के द्वारा जो आरोप लगाया जाता कि महाराजा के द्वारा गद्दारी की गई, तो आप समझिए कि झांसी की रानी का जो उत्पत्ति है वो भी मराठा समुदाय से बिलोंग करती थी, और ये भी राजा भी मराठा समुदाय से बिलोंग करते थे। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है भारत के इतिहासकारों के द्वारा, फिर गद्दारी क्यों की। दोस्तों, मैं कुछ फैक्ट रखना चाहूंगा आपके समक्ष। रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा किया, ये इतिहासकारों के, और मुझे लगता है कि इतिहास में भी इसके कोई अच्छे प्रमाण नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब राजा महाराजा 1857 की क्रांति का युद्ध चल रहा, तो मैं वो 14 साल के थे, मुझे लगता है एक माइनर चाइल्ड थे। वो मैं पूछना चाहता हूं इतिहास के उन महान तथ्यों से जो एक राजा को महान बनाती हैं। आप सिकंदर को महान बोलते हैं, अशोक को महान बोलते हैं, चंद्रगुप्त को महान बोलते हैं। अगर उनकी नीतियों को आप देखें, अगर आप ऐसे तो अशोक को भी देखेंगे, उन्होंने अपने भी 99 भाइयों को मौत के घाट उतारा था। इतिहास में तो पर उनका भी बिल्कुल, वो महान कैसे बने। लेकिन उन सब की जो नीतियां थी, साम्राज्यवाद की नीतियां थी। और मुझे लगता है कि जो महाराज जयाजी राव ने जो किया वो एक गलत नहीं था। मैं महारानी लक्ष्मीबाई के साथ कोई ये नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने क्रांति में उनका अपना योगदान रहा, उन्होंने भी देश हित में काम किया। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतिहासकार सिंधिया जी को गद्दार क्यों करार दिया। उन्होंने अपनी माटी को बचाया है,
उनके पास प्रश्न था अपनी टेरिटरी को बचाने का, उनके पास प्रश्न था अपनी संस्कृति को बचाने का, और उन्होंने वही किया। और इतिहासकारों का यह भी मत है कि उन्होंने इनडायरेक्टली रूप से कई सारे क्रांतिकारियों की मदद की, लेकिन उस समय की क्या भूमिका रही, उस समय की क्या परिस्थितियां बनी कि इतिहासकारों ने उनके ऊपर एक माथे पर टीका लगा दिया कि वो गद्दार रहे। और आप इस बात को समझिए, जब माधवराव सिंधिया रहे, उस समय के जीवाजी राव सिंधिया रहे, जिन्होंने जब प्रिंसली स्टेट का विघटन हो रहा, प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाया जा रहा था, तो उस समय भारत में लगभग 565 देसी रियासतें थी, जिसमें से लगभग जब सारी रियासतों से पैसा इकट्ठा किया गया तो 74 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे, जिसमें से महज 54 करोड़ रुपए केवल और केवल ग्वालियर रियासत के द्वारा गया, सिंधिया रियासत के द्वारा दिया गया। आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के आर्किटेक्चर बनाए गए एजुकेशन के लिए। आज भी जीवाजी यूनिवर्सिटी जो पूरे भारत में हजारों लड़कों को एजुकेट कर रही है, स्कूल्स देख सकते हैं, सिंधिया स्कूल देख सकते हैं, केआरजी कॉलेज देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कॉलेजेस। इतना कुछ योगदान होने के बावजूद भी इतिहासकार उन पर अगर इस बात का लांछन लगा रहे हैं कि सिंधिया राजवंश ने गद्दारी की, तो मुझे लगता है ये भारत के साथ, भारत के उस राजवंश के साथ भारत ने जस्टिस नहीं किया कि केवल महज इस बात पर उस पूरे राजवंश के चरित्र का मूल्यांकन कर दिया गया कि उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ विश्वासघात किया, मदद नहीं की। और इसके कोई अच्छे तर्क और प्रमाण नहीं है इतिहासकारों के पास कि उन्होंने मदद की या नहीं की। लेकिन प्रश्न भारत की संस्कृति का था, जो किसी को महान बनाती है, जो किसी को एक ऐसा उसके ऊपर दाग लगा देती है जो कि उसको असहनीय है। वो राजवंश मुझे लगता है कि भारत ने अच्छा नहीं किया। और इसी के साथ मैं यही अंत कहना चाहता हूं कि इस देश के कोने कोने में हैं वो कहानियां जो इतिहास में वर्णित हैं और होना चाहिए वर्णित। अतः इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।